अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो अभी जैसे कि 2024 के एग्ज़ाम होने वाले हैं सीएसएस के नेक्स्ट मंथ। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स होंगे जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट होगा जिनका, और बहुत ज़्यादा वो लोग ना फ़िक्रमंद होंगे कि क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। और बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि जो लोग अकेडमीज़ में भी नहीं जाते, किसी को जॉइन भी नहीं करते, खुद ही सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उनको थोड़े-सा उनके लिए जो है मुश्किल होती है। तो आज मैं एक क्वेश्चन लाई हूँ 2023 का पास्ट पेपर का। करंट अफेयर का है ये क्वेश्चन, और इसके ज़रिए मैं आप लोगों को ना थोड़ा-सा पेपर प्रेज़ेंटेशन टेक्निक्स बताऊँगी, और ये बताती हूँ कि न तरीका भी बताती हूँ कि किस तरह जो है ना आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि सीएसएस का एग्ज़ाम जो होता है वो बेसिकली जो है वो आपके नर्स का एग्ज़ाम होता है। हम लोग अक्सर जो है वो हमें आती हुई चीज़ भूल जाती है, हम कभी-कभी ऐसे होता है कि पेपर को देखकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। हमें अब पता है सब कुछ क्लाइमेट के बारे में भी, क्योंकि हम लोग जो है फुली प्रिपेयर होकर ही एग्ज़ाम में बैठे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा क्वेश्चन को देखकर जो है वो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो अब जो है मैं आपको ये बताती हूँ कि वैसे ये एक स्टेटमेंट वैसे ही हम लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए, या फिर हमें चेक करने के लिए ये जो है इतनी लंबी लेंथी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। असल में जो है वो क्वेश्चन जो है उसमें 2-3 पॉइंट्स ही होते हैं जो एंड पे पूछे जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास, द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट COP 27 इन शर्म एल शेख इजिप्ट डिस्कस पाकिस्तान कैटास्ट्रोफिक समर फ्लड्स exacerbated by climate change and country is facing imminent threat of epidemics and other multidimensional changes। ठीक है, तो ये जस्ट जो है ऊपर एक स्टेटमेंट दी गई थी, आपको बताया गया COP 27 के बारे में। असल जो क्वेश्चन है वो नीचे यहाँ से स्टार्ट है कि डिस्कस द COP 27 रोड मैप टू फेस द चैलेंजेस एंड प्रपोज मेजर्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पाकिस्तान। तो अब जो है हम लोगों ने हर क्वेश्चन को इस तरह डील करना है कि आराम से बैठकर फुल पहले तसल्ली से पढ़कर उसके बाद ये देखना है कि हमसे पूछा क्या गया। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अब डिस्कस करें, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने पहले COP 27 का रोड मैप देना है कि किस तरह जो है अब जो हमें क्लाइमेट चेंजेस में जो सॉरी चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, उनको जो है हम लोग किस तरह फेस कर आराम से सब्र तहम्मुल से, ठीक है। और एक तरह से कि उसको फेस करना जो है बहुत बड़ी बात होती है, तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकेंगे, ठीक है। तो वो आप लोगों ने थोड़ा-सा बताना है। उसके बाद जो है आप लोगों ने कुछ मेजर्स देने हैं उसके पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हवाले से। तो रफ़ली यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि हमेशा हर क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन जब हम देते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा हम यहाँ पर क्लाइमेट के जो समिट्स वगैरह कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा ओवरव्यू देंगे। स्पेशली COP 27 का उन्होंने पूछा है, ज़िक्र किया, तो आपने उसका देना है, उसकी डेट मेंशन करनी है, कहाँ पर हुआ था ये मेंशन करना है, और सारा थोड़ा-सा बताना है। मतलब इस तरह से आप लोग जो ना एक तरह से उसको थोड़ा-सा इलैबोरेट करें। अच्छा, तो बाकी जो है इंट्रोडक्शन में अक्सर ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं, और ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। अगर आप लोगों को जो है कोई कोटेशन आती है, जो क्वेश्चन भी आपके सामने हो, तो वैसे तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने ना हर टॉपिक से रिलेटेड कोई 4-5 कोटेशंस जो हैं वो ज़हन में रखने हैं। तो आप लोग जो है अगर कोटेशन से स्टार्ट लेंगे कोई भी, लेकिन ये है कि वो हो रेलेवेंट कोटेशन, तो इम्प्रेशन इससे अच्छा पड़ेगा। और इसके अलावा वो कोटेशन अगर किसी फेमस पर्सनैलिटी की है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है कायदे आज़म अल्लामा इकबाल हो गए, या फिर अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट की हो गई, बराक ओबामा हो गए, जो बाइडेन हो गए, कोई भी फेमस पर्सनैलिटी कोई भी हो सकती है, उनकी है तो आप उनका नेम मेंशन करेंगे सिंपली। अगर जो है आपने कहीं पर पढ़ी है, किसी बुक से पढ़ा है, किसी ऑथर ने कुछ कोई बात की थी, अच्छी बात की थी, उसको आप मेंशन कर सकते हैं। कहीं किसी डॉन के किसी आर्टिकल में आपने कुछ पढ़ा था, लेकिन ये है कि फिर आप जो है उसका सोर्स जो है मेंशन करेंगे। अगर वो इतना फेमस पर्सन नहीं है, ठीक है, कोई राइटर इस तरह का है, आप उसका सोर्स भी मेंशन करेंगे। तो अगर आप लोग जो है इंट्रोडक्शन में एक कोटेशन दे देंगे, तो वो उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। सेकंड हेडिंग जो है इसमें हम हमारे पास जो है COP 27 के रोड मैप का उन्होंने बताया कि आप किस तरह से जो है वो चैलेंजेस को फेस जो है वो कर सकते हैं।
तो वो जो है आप लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि इतनी ज़्यादा वास्ट आप लोग स्टडी करेंगे, तो ऑब्वियसली जब पेपर के लिए जा रहे हैं तो कुछ डायमेंशंस ऐसे होते हैं जिनको हम मस्ट हर एंगल से प्रिपेयर करते हैं। कुछ थीम्स ऐसे होते हैं, तो उसमें जो है एक क्लाइमेट का भी एक थीम है, जो एस्से, करंट अफेयर, पाक अफेयर, हर चीज़ में हमें ज़रूर करना चाहिए। तो उसमें जो है आप लोगों को पता होगा क्या रोड मैप है, हर किसी के अपने मुताबिक है। तो आप लोगों ने जो है मेन हेडिंग देनी है, उसमें जो है आप लोगों ने सब हेडिंग्स में कुछ जो है पॉइंट्स बता देने हैं। थर्ड जो है वो आपकी हेडिंग होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बेसिकली पूछा हुआ है मेयर्स जो है फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान। तो आप लोगों ने उनमें, मैंने 2-3 जो है वो मेंशन किए हैं, वो इस वजह से मेंशन किए हैं यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को बेसिकली मैं ये बताना चाह रही हूँ कि पेपर प्रेजेंटेशन का जैसे मैंने बताया, तो वैसे तो हमें ब्लू और ब्लैक मार्कर ही जस्ट अलाउ होते हैं। लेकिन आप लोगों ने फिर क्या करना है कि इन ब्लू और ब्लैक से जो है अपने पेपर को बहुत खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट इस तरह करना है कि अगर आप मेन हेडिंग ब्लैक से दे रहे हैं, ब्लैक मार्कर से या ब्लैक पॉइंटर से, तो आप लोगों ने जो सब हेडिंग है उसको ब्लू से ही देना होगा। तो इस तरह से एक तरह से एग्जामिनर के लिए भी ये इजी हो जाएगा कि अच्छा उसको भी समझ आ जाएगी, वरना जो है एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि जब इंसान पेपर आपका वो एग्जामिनर चेक कर रहा होगा कि अभी तो इस ब्लू वाली वो ये समझ रहा हो कि ब्लैक से जो है वो मेन हेडिंग्स है, आपने सब हेडिंग्स भी उसी से स्टार्ट कर दी, तो एक तरह से इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए, पेपर भी खूबसूरत बनाने के लिए। तो इसी तरह से कंक्लूजन तक जब आप इसका एंड करेंगे, तो आप लोगों ने, हो सकता है आपके पास अगर रेलिवेंट कोई इस तरह की हो कि आप जिस बात पर कंक्लूड कर रहे हो उससे आप लोगों को कोई ऐसी कोटेशन, कोई ऐसी जो है कोई सी भी बात अच्छी सी किसी की भी लिखी हुई, ठीक है, आपको मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए आपको, आपके सामने जो है एक अमेरिकन जो है ये फिजिशियन है, एक जिम योंग किम, उनका एक क्लाइमेट से रिलेटेड मैंने कोट यहाँ पर किया हुआ है, वी हैव टू वेक अप टू द फिफ्थ अर्जेंसी ऑफ द नाउ। ठीक है, इस तरह और भी बहुत सारे होंगे। जस्ट इसका बेसिक जो इसका मकसद था बताने के लिए वो ये था कि आप इस तरह से जो है वो हेडिंग दे, वो सॉरी, कोटेशन इस तरह से कंक्लूजन में भी आप कोट कर सकते हैं। इससे भी आपका पेपर जब बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा उस पर। सेकेंडली, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनमें मैप्स और डायग्राम्स और टेबल और वगैरह जो है आप लोग वो शो कर सकते हैं। टेबल्स और फ्लो चार्ट से जो है आप कुछ भी बता सकते हैं। वो जो है एक इजी वे होगा, एक एग्जामिनर के लिए भी आसान बनाएं आप लोग, और अपना जो इंप्रेशन है वो भी अच्छा बनाएं उनकी नज़रों में। तो वो लोग, जैसे कि आप लोगों के पास सी पैक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है या पाकिस्तान के ज्योग्राफी से रिलेटेड आ जाता है, तो उसमें आप लोगों ने मैप्स भी मस्ट बनाने हैं। तो आगे ना मैं आप लोगों से एक पेपर शेयर कर रही हूँ जस्ट ये दिखाने के लिए कि आप लोगों ने किस तरह से अपने पेपर की प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाना है। तो ये हमारे पास जो है यूएस हिस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जो कि हमारे पास पॉलिटिकल साइंस में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये चेक्स एंड बैलेंसेस वाला अमेरिकन के कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ना एक सॉरी करेक्टरिस्टिक है। तो अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह इंट्रोडक्शन जो है वो ब्लू से, पहले हेडिंग जो है वो ब्लू मार्कर से दी गई है, फिर जो है वो सारा लिखा गया है, ब्लू बॉल पॉइंट हो आपके पास या इंक वाला हो, और देख सकते हैं आप लोग कोटेशन जो है वो किस तरह से बुक का नाम मेंशन है, और ब्लैक से ही प्रोमिनेंट करने के लिए जो है कोटेशन कोट की गई है। तो ये सारे जो हैं आप लोग इस तरह से देख सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है पेपर को प्रेजेंट करने का। तो ये मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ उन लोगों के लिए स्पेशली जो कि सेल्फ स्टडी करते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती, कोई बताने वाला नहीं होता कि किस तरह से जो है हम लोग अपना पेपर जो है वो हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये आपके सामने जो है एक क्वेश्चन जो है प्रेजेंट किया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 2024 वालों के लिए कुछ नया लाऊंगी इंशाल्लाह।